यकीन करिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आ जाएंगी ना तो हर एक झारखंडी के सर शर्म से झुक जाएगा। प्रेम प्रकाश की एक दुनिया ऐसी थी जिसमें भोग, विलासिता, शराब, शबाब, कबाब, यही तमाम चीजें थी। आप जो बोलिए। एक था अलादीन का चिराग, जिसे रगड़ने पर जीनी निकलता था, जिसके सामने आप जो भी डिमांड कीजिए वो पूरी होती थी। प्रेम प्रकाश और प्रेम प्रकाश के साथ विशाल चौधरी, ये लोग ऐसे ही लोग थे। विशाल चौधरी के पास से तो नहीं कहूंगा, उनके मोहल्ले से एक मोबाइल बरामद हुआ था। उस मोबाइल की जो चैट्स हैं, उन चैट्स में अधिकारियों की जो बातचीत है विशाल चौधरी के साथ, वो अगर सामने ला देंगे, यकीन मानिए सिर शर्म से झुक जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। इतने हवसी भी लोग हो सकते हैं, मन में इतनी कुंठा भी हो सकती है। भोग विलास की एक अपनी दुनिया थी। प्रेम प्रकाश जो है वो सिर्फ दलाल नहीं थे, वो सप्लायर थे। अधिकारियों को अगर ये गाली गलौज करता था शख्स, तो उसके पीछे कारण था। जो बातें पता चली हैं कि प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित जिस आवास पर छापा पड़ा, गोवा में, मॉरिशस में क्या पार्टियां हुआ करती होंगी जो यहां पर पार्टियां हुई थी। कॉल गर्ल्स की ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो प्रेम प्रकाश सप्लाई नहीं किया करता था अधिकारियों को। अधिकारियों को भोग विलास में इतना लिप्त कर दिया था इस शख्स ने कि अधिकारी इसके सामने मेमने बन के अपनी, यूं समझ लीजिए कि यूपीएससी एग्जाम पास करके कोई अधिकारी बनता है और उसको एक दलाल गाली गलौज करता था, तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या कारण है कि यह हंसता मुस्कुराता प्रेम प्रकाश जिसे आप देख रहे हैं, उसे कैमरे के सामने आने के लिए पूरा मुंह ढकना पड़ा? हमने पहले भी देखा है, लेकिन कार के सीट के नीचे घुस करके और पूरे चेहरा ही छिपा लेने की नौबत क्यों आई? क्योंकि प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, इनकी एक अलग दुनिया थी, भोग की दुनिया, विलासिता की दुनिया। देखिए भोग और विलासिता की दुनिया की एक रिपोर्ट। झारखंड जल रहा है। एक तरफ ईडी की छापेमारी, एक तरफ सीबीआई का छापा, एक तरफ इनकम टैक्स का छापा, अधिकारियों का दम फूला हुआ। प्रेम प्रकाश की एक विलासिता की दुनिया भी थी। इसमें शराब, शबाब और कबाब का पूरा जुगाड़ था। इस तरह की पार्टियां झारखंड के अधिकारियों की रातें रंगीन करती थी। प्रेम प्रकाश झारखंड के अधिकारियों के लिए सप्लायर भी था। हर तरह की कॉल गर्ल्स की सप्लाई अधिकारियों को प्रेम प्रकाश करता था। इतना ही नहीं, प्रेम प्रकाश ने अपने यहां हुए हर विलासिता का वीडियो भी बना लिया था। जिस तरह की चैट्स और डिटेल्स प्रेम प्रकाश और विशाल चौधरी के यहां से मिली हैं, अगर वो सामने आ जाएंगी तो झारखंड का सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रेम प्रकाश ने जो चेहरा छुपाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्यों। और तो और अगर चैट सामने आ जाएंगी तो कई अधिकारियों को भी मुंह छिपाना पड़ेगा। ईडी आ गई, आयकर आ गया, सीबीआई आ गई, पर एनआईए कहां है? प्रेम प्रकाश से एक बार एनआईए भी पूछताछ करे। प्रेम प्रकाश है टेरर फंडिंग की महत्वपूर्ण कड़ी। प्रेम प्रकाश से पूछिए मगध आम्रपाली से उनका क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, विशाल चौधरी जहां रहते हैं, जहां पर छापा पड़ा, वहां पास में एक कचरा वाला डस्टबिन था। अब उस डस्टबिन से एक मोबाइल एप्पल का मिला। कचरे में एप्पल का मोबाइल, आप सोचिए, कचरे में एप्पल का मोबाइल। और जब उस मोबाइल की डिटेल पता चली, उसके चैट जो वो पता किया गया, तो हुजूर झारखंड के अधिकारियों के शर्म सार हो जाने वाली डिटेल्स पता चली।
तो आप सोच लीजिए, मतलब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि झारखंड के एक अधिकारी महिलाओं के सर पर शराब गिरा करके और पैरों से पीने के शौकीन थे। तो आप सोच सकते हैं कि भोग विलासिता की क्या सीमा हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के अधिकारियों की कुंठा कितनी है। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ हैं। अजय लाल, प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, इन्होंने एक माया जाल बुन रखा था। इस माया जाल में भोग था, विलासिता थी, शराब था, शबाब था, कबाब था, और झारखंड के अधिकारियों की कुंठा थी। एक दलाल किस्म का आदमी यूपीएससी क्रैक करके आए अधिकारियों से गाली गलौज करता था। उसके पीछे कारण था। कारण यह था कि हरमू स्थित आवास में प्रेम प्रकाश के जो पार्टियां होती थी, उन पार्टियों की वीडियो प्रेम प्रकाश ने बना रखी थी, जिसका वीडियो ईडी के हाथ लग चुका है कि उन पार्टियों में कौन कौन शरीक होता था। अजय लाल भाई, अधिकारी गाली सुनेंगे नहीं तो और करेंगे क्या? तो तय है, ट्रांसफर पोस्टिंग तो वहीं होगी जहां प्रेम प्रकाश चाहेगा, एक अंडा चोर चाहेगा। अजय लाल, देखिए भारती, दो चीजों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उन चीजों से आप चीजों को समझिएगा। जिस प्रेम प्रकाश की चर्चा हो रही है, जिस विशाल चौधरी की चर्चा हो रही है, और जिस केसरी की चर्चा हो रही थी, 4 दिन पहले ये तमाम लोग बरियातू के पास एक बहुत बड़ा बार सेंटर है, रात में 11 बजे तमाम लोग महंगी गाड़ियों से वहां गए थे। ये सीसीटीवी फुटेज यदि बरियातू की पुलिस खंगालेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इन तमाम लोगों की महंगी गाड़ियां लगी हुई थी उस बार के बाहर। उसी वक्त एक और गाड़ी उसके गाड़ी के आगे आकर लग गई। इन महानुभावों को इतना ज्यादा बुरा लगा कि संबंधित व्यक्ति को न सिर्फ पिटाई की, बल्कि तत्काल बरियातू थाने की पुलिस को कहा गया कि इन तीनों को आप, जो उनके गाड़ी के आगे गाड़ी लगाया था उसमें 3 लोग सवार थे, तीनों को रात भर बरियातू पुलिस की में रखा गया थाने में बिना किसी वजह का। अपराध सिर्फ इतना था कि प्रेम प्रकाश की गाड़ी के आगे किसी ने अपनी गाड़ी कैसे लगा दी। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, अभिषेक झा का बर्थडे था, शायद पिछले महीने के आसपास। यह बर्थडे पार्टी कहां हुई थी? गुड़गांव के 5 स्टार होटल में। 6 आईएएस और जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम लोग आमंत्रित अतिथि थे और इनको बिजनेस क्लास के टिकट से गुड़गांव बुलाया गया। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजें ऐसे ही संभव नहीं है। तमाम लोगों पर ऐसे लोगों की कृपा रही है जो इस राज्य के विधाता रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल की बात कर लें, कई और नामों की चर्चा होगी आने वाले दिनों में। अभी तो मई का महीना चल रहा है, 2 जून की रोटी की भी चर्चा करेंगे, कैसे लोगों ने दूसरे की रोटी छीन ली अपनी किस्मत लिखने के चक्कर में। जाहिर सी बात है, और जिस वसुंधरा गार्डन, वसुंधरा अपार्टमेंट में प्रेम प्रकाश का घर है, प्रेम प्रकाश की बेटी का बर्थडे था पिछले महीने। 14 साल की उनकी बिटिया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। 14 साल की बिटिया को पशुओं से इतना ज्यादा प्रेम हुआ कि प्रेम प्रकाश ने अपनी बिटिया को बर्थडे में कछुआ गिफ्ट किया, वो भी फॉरेन का, देसी कछुआ नहीं। देसी कछुओं में शायद महक आती है, लिहाजा विदेशी कछुए मंगाए गए। उसके बाद प्रेम प्रकाश के घर में जो कुत्ता पल रहा है, उसका हाइट देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने शेर पाल रखा हो। पूरी तरह से पड़ोसी परेशान रहते हैं जब वो भौंकना शुरू करता है। मतलब यह कि आपके पास जब पैसे आने पौने दाम में जब बेहिसाब पैसे आने लगेंगे, आपको लगेगा मैं एक फोन करूंगा 80 पैसे का और उसके एवज में मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो ऐसे शौक पाले जाएंगे। और वसुंधरा इनक्लेव में जिस अपार्टमेंट में 802 नंबर में प्रेम प्रकाश का घर है, उसका इंटीरियर पर जो जानकारी मिली है कि 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विदेशों से गद्दे मंगाए गए, वैसे ही जैसे पुंजा सिघल ने कनाडा से 23 लाख रुपए का गद्दा मंगवाया था। यानी कि आईएएस अधिकारियों की संगति में रहते रहते शौक कितना ज्यादा हो जाता है कि पैसों पर सोना, रुपयों की गड्डी का तकिया बनाना इनकी सगल में शामिल हो जाता है। भारती, अभी तो शुरुआत हुई है,
मैं बधाई देना चाहूंगा ऐसे तमाम लोगों का जिन्होंने खोद खोद कर इन तमाम चेहरों को सामने लाया है। अन्यथा झारखंड को बेचने वाले ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी चिंता होती है। और एक जानकारी अभी दे दें कि जिस विशाल चौधरी की आप चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि नैनीताल में इन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रखी थी। पता नहीं एडवांस दिया है या नहीं, लेकिन पूरी तैयारी है कि नैनीताल में इनके कोई अच्छे रेस्टोरेंट हो, इसकी तैयारी थी। और राज्य के प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में जो कैंटीन चलता है लेबर डिपार्टमेंट का, वो दोनों कैंटीन संभवतः विशाल चौधरी ने अपने रिश्तेदारों के नाम से ले रखा है और किसी थर्ड पार्टी को संचालन में दे दिया है। जब लेबर सेक्रेटरी राजीव अरुणेका हुआ करते थे उस वक्त उन्हें ये तमाम चीजें कैंटीन तोहफे में मिली थी कि आप चलाइए, लेकिन मुनाफा कम था लिहाजा थर्ड पार्टी को दे दिया गया। तो ये पूरी राम कहानी है झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की बदकिस्मती की कहानी महज कुछ अधिकारियों के हाथों में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बधाई हो ऐसे लोगों का जिन्होंने इन तमाम चेहरों को बेनकाब किया है। और कुछ और नाम है वो धीरे धीरे करके खुलेंगे। कुछ नाम मेरे ऑफ द रिकॉर्ड मेरे इस कागज में है। इस कागज को मामूली मत समझिएगा भारती, ये छोटे छोटे अक्षरों में काफी कागज मेरे पास है। ये तमाम ऐसे सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी है जो छोटे छोटे अक्षरों में हमने लिख रखा है। हमारे सहयोगी कौशल से मैं एक अनुरोध करूंगा कि कुछ नाम वो दिखाने की कोशिश करें जिससे कि अंदाजा हो जाएगा कि छोटे ये ऐसे नाम हैं जो कि धीरे धीरे करके तमाम लोगों की कलई खुलेगी। और ये एक दो नहीं, आधा दर्जन ऐसे आईएएस इस राज्य में जिनकी रातें रंगीन हुआ करती थी हर 15-16 दिन के बीच में। तो ये तमाम चीजें हैं भारती, थोड़ा और इंतजार कीजिए। कई लोगों के रास्ते होटवार जाएंगे, जैसा पूजा सिंघल अभी होटवार जेल में तारे गिन रही होंगी, मच्छरों का प्रकोप भी झेल रही होंगी। ये तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे थोड़ा इंतजार कीजिए, तमाम चीजें सामने आएगी। और एक बात यह भी मैं कह दूं कि यदि इनके आप जिस व्हाट्सएप की चर्चा कर रहे थे, इतनी अश्लील भाषा, इतने अश्लील वीडियो, इतने अश्लील व्हाट्सएप चैट कि यदि जैसा कि एक अभी दोपहर में ही न्यूज 11 ने दिखाया कि जिस प्रिंसिपल साहब ने जो व्हाट्सएप चैट किया था उससे भी गंदे भाषा का प्रयोग इन तमाम लोगों ने किया है। क्योंकि मीडिया की अपनी मर्यादा है, हमारी आपकी अपनी मर्यादा है, हमारी आपकी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। नहीं तो इस वीडियो चैट को दिखाया जा सकता था। कई सूत्रों के माध्यम से चीजें सामने आई है। तो ये तमाम चीजें हैं। कई लोग होटवार जेल जाएंगे, कई लोगों के पाप का घड़ा भर गया है, अब वो पाप का घड़ा फटने वाला है भारती। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए अजय लाल। तो कुल मिलाकर के देखिए, पाप का जो घड़ा है वो फूटने वाला है। पाप का जो घड़ा है वो फूटने वाला है। बस भगवान से ये मनाइए कि ईडी वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनको सार्वजनिक ना करे, वरना हमारा आपका सबका सर झुक जाएगा, हम पढ़ नहीं सकते। इतनी कुंठा है इन अधिकारियों के मन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, चूंकि अभी आपको बताना बाकी है कि प्रेम प्रकाश की चर्चा तो हो रही है, लेकिन ये प्रेम प्रकाश है कौन, ये सब चर्चा होगी। बस एक छोटे से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।